चंडीगढ़ के सेक्टर 9 में हुए चिन्नी हत्याकांड की जांच में एक ऐसा खुलासा हुआ जिसने पूरे पंजाब और म्यूजिक इंडस्ट्री में हड़कंप मचा दिया। पुलिस की गिरफ्त में आए गैंगस्टर लकी पटियाल के गुर्गे साहिल उर्फ मुकुल ने पूछताछ में कबूला है कि उनके निशाने पर पंजाब के दो दिग्गज गायक बब्बू मान और मनकीरत औलख थे। हथियारों की बड़ी खेप जम्मू से पंजाब लाई जानी थी और इसके लिए बकायदा एक खौफनाक साजिश रची गई थी। टेलीग्राम ऐप, कोडवर्ड्स और AK-47 जैसे हथियारों का इस्तेमाल कर इस बड़ी वारदात को अंजाम देने की तैयारी थी। आखिर कैसे टला यह बड़ा हमला? कौन है वो प्रिंस जो विदेश से इस पूरे मर्डर और रंगदारी नेटवर्क को चला रहा है? और चंडीगढ़ के क्लबों में कैसे चल रहा था इन गैंगस्टरों का आतंक? आइए जानते हैं इस विशेष रिपोर्ट में। चिन्नी मर्डर केस में पकड़े गए गैंगस्टर लकी पटियाल के गुर्गों ने पूछताछ में चौंकाने वाले खुलासे की। साहिल उर्फ मुकुल ने पूछताछ में बब्बू मान और मनकीरत औलख की हत्या करने की साजिश का खुलासा किया। साहिल ने बताया कि लक्की पटियाल गैंग के गुर्गे प्रिंस ने उसे जम्मू कश्मीर में संपर्क बनाने और वहां से हथियार मंगवाने के लिए कहा था। योजना के तहत हथियार पंजाब लाकर किसी बड़ी वारदात को अंजाम देना था। मुकुल के मुताबिक जब उसने हथियारों के इस्तेमाल के बारे में पूछा तो प्रिंस ने बताया कि जम्मू में AK-47 मंगवाई गई। प्रिंस ने मुकुल को हथियारों को जम्मू से पंजाब भिजवाने के लिए कहा था। मुकुल के मुताबिक प्रिंस ने उसे कहा था कि इन हथियारों का इस्तेमाल कर पंजाबी सिंगर बब्बू मान और मनकीरत औलख का काम खत्म करना है। ये बात सुनकर वो घबरा गया और उसने साफ इनकार कर दिया कि उसका जम्मू में कोई संपर्क नहीं है। मुकुल ने किसी और से काम करवाने की बात कही। पूछताछ में सामने आया कि प्रिंस ने मुकुल को माता पिता को माता वैष्णो देवी मंदिर में माथा टेकने के लिए ले जाने की बात कही थी। मुकुल ने इसके लिए हामी भी भर दी, लेकिन बाद में प्रिंस के परिवार की ओर से उससे संपर्क नहीं किया गया और कार्यक्रम रद्द हो गया। पूछताछ में मुकुल ने यह भी खुलासा किया है कि किम्मी, संजीव और उनके अन्य साथी लक्की पटियाल और प्रिंस के नाम से चंडीगढ़ के सेक्टर 26 और सेक्टर 7 स्थित क्लब संचालकों से रंगदारी मांगते हैं। इसके अलावा कझेड़ी और बुड़ैल के होटल से भी रंगदारी मांगते थे। आरोपी खुद को गैंगस्टर लकी पटियाल का करीबी बताकर क्लबों में फ्री एंट्री और अन्य सुविधाएं मांगते थे। पूछताछ में मुकुल ने बताया कि होटल और क्लब संचालकों को धमकाया जाता था कि उनकी बात नहीं मानी तो अंजाम भुगतना पड़ेगा। पुलिस अब इस पूरे नेटवर्क की गहराई से जांच कर रही है और अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। साहिल उर्फ मुकुल ने पूछताछ में यह भी बताया कि प्रिंस ने उसे फोन कर कहा था कि चंडीगढ़ में एक जगह फायरिंग करनी है। प्रिंस ने मुकुल को फायरिंग करने वाले शूटरों को गाड़ी में बिठाकर चंडीगढ़ से बाहर छोड़ने की जिम्मेदारी दी थी, लेकिन मुकुल ने उसे मना कर दिया। इसके बाद प्रिंस ने मनी माजरा के रहने वाले एक युवक को यह जिम्मेदारी दी कि 18 मार्च को सेक्टर 9 में चमनप्रीत उर्फ चिन्नी की गोलियां मारकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस सूत्रों ने बताया कि प्रिंस इसी फायरिंग की बात कर रहा था। आरोपी साहिल उर्फ मुकुल राणा ने पुलिस पूछताछ में हथियार सप्लाई नेटवर्क को लेकर कई अहम खुलासे किए। उसने बताया कि वो गैंग के इशारे पर अलग अलग जगहों से हथियार लाकर सप्लाई करता था। पूछताछ में सामने आया कि वर्ष 2021 में वो चेतन के साथ उत्तर प्रदेश में एक शादी में गया था। इस दौरान प्रिंस के कहने पर उसके एक साथी ने मुकुल को एक पिस्टल दी थी, जिससे शादी में फायरिंग भी की गई। फायरिंग के बाद उसी पिस्टल को प्रिंस के कहने पर सुल्तानपुर बरवाला निवासी अंकित को सौंप दिया गया। मुकुल ने आगे बताया कि वर्ष 2023 में प्रिंस ने उसे डेरा बस्सी जाकर हथियार लाने के लिए कहा। इस पर उसने चेतन को साथ लिया। अगले दिन चेतन स्कॉर्पियो गाड़ी लेकर खरड़ स्थित गिलको वैली पहुंचा और मुकुल को साथ लेकर सेक्टर 39 गया, जहां जिम्मी को बुलाया गया। यहां गाड़ियों की अदला बदली कर दोनों डेरा बस्सी के भाखरपुर गांव पहुंचे। भाखरपुर में दो युवकों ने उन्हें 4 पिस्टल और 25 कारतूस सौंपे। प्रिंस ने मुकुल को टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करवाया और बताया कि उसे प्रधान का कॉल आएगा। बाद में मुकुल को पता चला कि यह कॉल गैंगस्टर लक्की पटियाल का था। लक्की के निर्देश पर आरोपी घड़ुआ पहुंचे, जहां पेट्रोल पंप के पास स्प्लेंडर बाइक पर आए 2 युवकों को 3 पिस्टल, 24 कारतूस और 3 मैगजीन सौंप दी गई, जबकि एक पिस्टल मुकुल को अपने पास रखने के लिए कहा गया। मुकुल ने यह भी खुलासा किया कि लक्की पटियाल टेलीग्राम के जरिए वीडियो भेजकर हथियारों की लोकेशन बताता था। उसके कहने पर तोंगा की माड़ी के पास पीपल के पेड़ के नीचे से भी हथियार उठाए गए थे। पुलिस के अनुसार मामले की गहन जांच जारी है और नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की पहचान की जा रही है। चंडीगढ़ के IG पुष्पेंद्र कुमार ने कहा कि मामले की जांच जारी है, नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की भी पहचान की जा रही है और जल्द गिरफ्तारियां होंगी।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।